9वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीर की साखियों की छठी साखी समझेंगे। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। साखी के भाव को समझने से पहले आइए इसके कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं की पवित्र नगरी, मोठ मोटा, चून आटा, मैदा मैदा, भया हो गया, बैठी बैठकर, कबीर जीम होता है खाना। कबीर के समय में सांप्रदायिक भेदभाव बहुत अधिक था। जाति पाति, छुआछूत, उच्च और नीच कुल, इन सब की ये सारी बुराइयां उनके समय में थी। तो इस साखी में कबीरदास जी सांप्रदायिक एकता की भावना को जगाने के लिए लोगों को कहते हैं कि जब कोई भक्त, जब कोई साधक, साधक होता है साधना करने वाला, तपस्या करने वाला, जब कोई भक्त साधना की चरम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए काबा भी काशी बन जाता है। कि हिंदू या मुसलमान या धार्मिक आधार पर तब कोई भी भेदभाव नहीं रहता। काबा भी काशी बन जाता है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, और उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए राम रहीम हो जाता है। यानी उसे काबा और काशी, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि वह ये सच जान जाता है कि परमात्मा एक है, वो शक्ति एक है, उसके नाम अनेक हैं। मोट चून मैदा भया, कहते जिस प्रकार मोटा आटा पीसने पर हमें एक उसकी अच्छी क्वालिटी एक मिलती है मैदे के रूप में, जिस प्रकार हम मोटा आटा पीसने पर हमें मैदे की प्राप्ति होती है। और खाना जो है वो दोनों से बनाया जाता है, आटे से भी बनाया जा सकता है और मैदे से भी। तो मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटे आटे को जब पीसा जाता है तो वो मैदा हो जाता है। बैठ कबीरा जीम, जिसे कबीर जी कहते हैं कि हम बैठ कर खाते हैं। कहने का भाव कि मैदा और आटा दोनों ही एक हैं, लेकिन उनके गुणवत्ता में अंतर है। ठीक उसी प्रकार जब एक आम या साधारण व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है तो वो राम और रहीम में अंतर करता है, लेकिन जब साधक साधना की चरम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, यानी जिसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा एक है, तो वो मैदा बन जाता है। यानी दोनों में उस व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा को चाहे राम के नाम से, चाहे रहीम या अल्लाह के नाम से पुकारो, इन बातों से जो सच्चा भक्त है, जो सच्चे मन से परमात्मा को याद करने वाला है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने धर्म के नाम पर उस समय जो भेदभाव हो रहे थे उसका विरोध किया और ये कहना चाहा कि काबा काशी राम रहीम के नाम पर आपसी झगड़े करना व्यर्थ है। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाह रहे थे कबीर जी उस समय, और आज भी लोगों को कबीर जी की ये साखी यही शिक्षा देती है कि सांप्रदायिक एकता, धार्मिक भाईचारे को ही जीवन में अपनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको साखी पसंद आई होगी। मैं अनुभूति जैन आपसे निवेदन करूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।